नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली है। प्राधिकरण के सदस्य गणों को और प्रमुख विभागों के सचिवों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यों को निरस्त कर प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से 1-to-1 चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए। तो सीएम साय ने विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया। तो मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली गई। प्राधिकरण के सदस्यगणों और प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की और सभी को निर्देश देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक की गई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज समीक्षा बैठक की गई, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? जी, आपको बता दूं कि जब विष्णुदेव साय सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है बीजेपी की सरकार, तब से लगातार छत्तीसगढ़ विकास की बातें विष्णुदेव साय की तरफ से किया जा रहा है। और आपको ये भी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया जो आज भी विकास से वंचित है, जैसे सरगुजा संभाग हुआ, आपके बस्तर संभाग हुआ, तो ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस जो है सरगुजा और बस्तर संभाग की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का कैसे विकास हो। इसी को लेकर जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम जो है प्रयासरत करते हैं। सरकारी योजनाओं, केंद्र से भी काफी योजनाएं छत्तीसगढ़ को जो है सरगुजा की तरफ बस्तर को विकास के लिए जो है लगातार प्रयासरत है। इसी को लेकर विष्णुदेव साय ने सरगुजा विकास के लिए 50 लाख की राशि जो है बढ़ोतरी कर दी, जो है घोषणा कर दी उन्होंने बैठक में, समीक्षा बैठक की है। तो उनको लगा कि कहीं न कहीं वित्तीय समस्या आ रही है सरगुजा विकास के लिए, तो उन्होंने तत्काल जो है 50 लाख की बढ़ोतरी करते हुए घोषणा कर दी है, जिससे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के विकास में काफी मददगार साबित होगा। जी बिल्कुल मनोज, सरगुजा क्षेत्र में आदिवासियों के विकास के लिए क्या कुछ सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि लगातार जब से छत्तीसगढ़ में लगभग 9 महीने की सरकार होने को है, बीजेपी की सरकार यहाँ पर हुई है, तब से लगातार जो है छत्तीसगढ़ के जो पिछड़ा वर्ग का एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए लगातार विष्णुदेव साय प्रयासरत देखने को मिल रहे हैं। और आए दिन तो वहाँ का दौरा करते रहते हैं, उनके मंत्रिमंडल के लोग का दौरा लगा रहता है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि अब छत्तीसगढ़ के जो पिछले क्षेत्र है, जैसे बस्तर और सरगुजा संभाग के कई क्षेत्र जो है काफी पिछड़े हैं, तो ऐसे में जो है उनके विकास की राह खोलने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, सरगुजा विकास प्राधिकरण की आज बैठक हुई, इस बैठक में कौन कौन शामिल रहा? जी, आपको बता दूं कि बैठक जो ये प्राधिकरण की बैठक हुई सरगुजा संभाग के, इसमें जो है काफी वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि जो वहाँ के सांसद हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और कई वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के, वो लोग भी जो सरगुजा से रिलेटेड है, वो लोग भी इस बैठक में शामिल थे। इससे काफी गहन चर्चा विष्णुदेव साय ने किया। उसके बाद जो है तमाम आदिवासियों के विकास के लिए सीएम साय काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए मनोज हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वही खबर रायपुर से है, जहां नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर डीएड अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें प्रकाश साहू, मेघा पांडे, संतोष साहू, कुलदीप वर्मा, कमल राजपूत, इनायत अली, संतोष निषाद सहित अन्य का नाम शामिल है। इन प्रदर्शनकारियों पर वीआईपी क्षेत्र में धरना देकर आम रास्ते को बंद करने के आरोप है। एफआईआर दर्ज की गई है इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर।
तो सीएम निवास के बाहर प्रदर्शन किया गया है। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि आकाश युवा चेहरा है, युवा जोश है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे तो नाराज है उनसे भी बात करते हुए नजर आएंगे, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी कार्यकर्ता जुटकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। तो सभी मिलकर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो दुखी है, नाराज है, दक्षिण विधानसभा की मतदाता जनता समझती है अच्छे से कि विधायक विधायक होता है, सांसद सांसद होता है। इसलिए इस समय दक्षिण विधानसभा की मतदाता अपने विधायक चुनने जा रही है। इसलिए एक तरफ निष्क्रिय, एक तरफ युवा और सक्रिय, दो विकल्प हैं जनता के सामने और जनता इस समय युवा और सक्रिय चेहरा को चुनेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा पर मुहर लगा दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपको बता दूं, काफी जद्दोजहद के बाद जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी फाइनल कर लिया और जो आकाश शर्मा है ये अभी इनको कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक में एक नए खिलाड़ी माने जा रहे हैं और इनके और सामने इनका जो बीजेपी के प्रत्याशी है सुनील सोनी, वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं रायपुर राजधानी के, साथ ही साथ 3 बार वो महापौर की कमाल भी संभाल चुके हैं। तो ऐसे में वरिष्ठ बीजेपी नेता माने जाते हैं और उनके सामने युवा चेहरा कांग्रेस कहीं न कहीं जो है कांग्रेस की ये सोची समझी एक रणनीति के तहत जो है आकाश शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आपको बता दूं कि टिकट की लड़ाई में काफी वरिष्ठ नेताओं का भी नाम काफी दिनों से चल रहा था। प्रमोद दुबे जो वर्तमान में यहाँ सभापति है नगर निगम के और वो एक बार ये दक्षिण से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ऐसे में उनका टिकट काटना और कन्हैया अग्रवाल जी है उनका टिकट काट के जो है नए चेहरे पर कांग्रेस का भरोसा, कहीं न कहीं ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत राजनीति के ये बड़ा जो है उनकी सोची समझी रणनीति कहा जा सकता है। ऐसे में आकाश शर्मा को टिकट देना, युवा चेहरे की बात अक्सर की जाती थी, प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, बराबर उन लोगों का बयान आता था कि हम युवाओं को मौका देंगे। इसके तहत भी हो सकता है कि आकाश शर्मा को टिकट दिया गया है, लेकिन अब कहीं न कहीं लड़ाई जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी में। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, दक्षिण का विधानसभा जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में 8 बार वहाँ पर विजयमोहन अग्रवाल जो वर्तमान में सांसद है उन्होंने 8 बार वहाँ से आज तक चुनाव नहीं हारे हैं, तो ऐसे में वो बीजेपी का बड़ा गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा लाना यहाँ के लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, नए चेहरे पर दांव लगाया है कांग्रेस ने, ऐसे में बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है ये विधानसभा सीट, कितना फायदा कांग्रेस को ये नया चेहरा पहुंचा पाएगा और कितना नुकसान? जी बिल्कुल, सूची जिस हिसाब से नए चेहरे की बात कांग्रेस ने की है और पहल भी की है, तो ऐसे में कहीं न कहीं युवा चेहरा, युवा प्रत्याशी जो कांग्रेस ने यहाँ पर और बीजेपी के गढ़ में ये एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत देखने को मिल रही, युवाओं को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की तरफ से पहल मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इन पर कितना भरोसा कर सकती है, युवा चेहरा पर, या जो है पुराने मजे हुए खिलाड़ी जो है बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं जो है सुनील सोनी, उन पर जो है अब ये देखने वाली बात। जनता चुनाव 13 तारीख को रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट के लिए चुनाव होना है, 23 तारीख को यहाँ पर मतगणना होगी। अब उसी समय ये पता चल पाएगा कि जनता इस पर नए चेहरे पे भरोसा की है या पुराने जो है मजे हुए खिलाड़ी के ऊपर भरोसा जताई है। जी बिल्कुल मनोज, दिलचस्प होगा कि जनता का जनादेश क्या आता है। लेकिन इस सीट की बात करें तो आपने कहा कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये सीट, ऐसे में इस सीट को लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीति?
जी आपको बता दूं, बीजेपी की रही बात, बीजेपी की तरफ से बयान आए दिन आते रहते हैं कि हमारी सीटें हैं हमको, और ब्रिजमोहन अग्रवाल जो वरिष्ठ नेता भी हैं और वार्ड बार के वहाँ के विधायक हैं, वर्तमान में वो सांसद का चुनाव लड़े थे, तब वो सीट खाली हुई थी, उसी दक्षिण विधानसभा पे उपचुनाव होना है। ब्रिजमोहन अग्रवाल लगातार बात उनका बयान सामने आ रहा है कि जनता जो है बीजेपी पर भरोसा करेगी, हमारे ऊपर 8 बार भरोसा की है, तो एक बार जनता उनको भी चांस देगी और जनता का पूरा आशीर्वाद जो है सुनील सोनी को मिलेगा। बीजेपी की तरफ से ये बयान लगातार जारी होते देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मनोज, ऐसे में अब जनता का आशीर्वाद मिलता है नहीं मिलता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही ये भी दीपक बैस ने कहा है कि जो भी नाराज लोग हैं उन्हें मनाया जाएगा, ये कवायद की जाएगी। आखिर नाराजगी क्यों कांग्रेस पार्टी से, कोई खास वजह? जी जी बिल्कुल है श्रुति, देखिए ये तो देखने वाली बात होती है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी पार्टियों में नाराजगी, चुनाव के समय नाराजगी देखने को मिलती है। हम आस लगा के बैठे हैं, हमको टिकट नहीं मिलता, दूसरे को टिकट मिल जाता है, स्वाभाविक सी बात होती है कि उनकी नाराजगी स्पष्ट सड़क पे उतर जाती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उनको टिकट नहीं मिलते, जो काफी चर्चा में नाम चल रहे थे, अब उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी नाराजगी जो है लाजमी भी बनती है। और ऐसे में कांग्रेस बात करती थी नए चेहरे को आगे लाने, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब कांग्रेस की रणनीति है, उसके तहत टिकट दिया गया। ये पार्टियों टिकट को लेकर नाराजगी सामने आ रही है और ऐसे में जो नाराज लोग हैं उन्हें भी मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए मनोज हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं जगदलपुर के मांझीगुड़ा गांव की महिलाएं 10 साल से शौचालय और पानी की मांग को लेकर गुहार लगा रही है। इसी की मांग को लेकर आदिवासी महिलाएं एक बार फिर बस्तर कलेक्टर के पास समस्या लेकर पहुंची, लेकिन उनको वहां पर सुनने वाला कोई नहीं मिला। महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर धूप में अफसरों के आने का घंटों इंतजार करती रही, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। महिलाओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बीते 10 सालों से वे शौचालय और पानी की मांग को लेकर गुहार लगाती रही, कई बार दफ्तरों के चक्कर भी काटे, शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने इस समस्या का हल करना जरूरी नहीं समझा। तो 10 सालों से पानी और शौचालय को लेकर महिलाएं संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो विकास के दावे, जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। और आंगनबाड़ी और एक हम लोग शौचालय के लिए आए हैं, शौचालय और पानी दोनों के लिए आए हैं, और आंगनबाड़ी और एक मितानी, ये चारों चाहिए हम लोग जी। 10 साल से शौचालय नहीं है। ये हम लोग पहले ना सरपंच के पास गए, उसके बाद सरपंच बोले ठीक है मैं यहाँ वहाँ कोशिश करके देखूंगा बोले, और फिर बाद में फोन करूंगा बोले, ना फोन नहीं किए ना कुछ नहीं किए। तो हम लोग सभी दीदी लोग सभी लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे सीधा कलेक्टर ऑफिस जी, विधायक को भी नहीं बताए, हम लोग डायरेक्टली यहीं पे आए सर। शौचालय और पानी, आंगनबाड़ी और मितानी, और हमारे गांव में ना 2 बोरिंग है सर, और नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार बने हुए। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, हालांकि कागजों पर विकास की बातें कही जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ की बात न करके पूरे देश की बात करके आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आए दिन जो है कई जगहों से ये शिकायतें मिलती हैं कि आज तक उनको जो जरूरी जमीनी सुविधाएं होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती है, जनता को नहीं मिल पाते। और ये सिर्फ प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात होती है कि जिस देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, आजादी का जश्न मनाते हैं, और वहीं बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जमीनी स्तर पर ये सुविधाएं उपलब्ध करा दिए, वो सुविधाएं उपलब्ध करा दी, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जानकारी मिलती है तो कुछ और ही बयां होती है। अब देखने वाली, अब ये बात देखने के सामने निकल कर आई है जगदलपुर के मांझी गोड़ा गाँव की बात है, जहाँ पर विकास, जब से देश आजाद हुआ इनको आज तक शौचालय तो पता नहीं है, और पानी पीने जो जरूरी चीजें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं, उन तक जो है गांव में विकास नहीं हो पाया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो नेताओं के बड़े बड़े वादे होते हैं जनता से, चुनाव के समय नेता आते हैं, जनता को बड़े बड़े वादे करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म, प्रचार खत्म हो जाता है। ये देखने को अक्सर, ये छत्तीसगढ़ की बातें पूरे देश की समस्या बनी हुई है, जो
देश के लिए भी ये घातक सिद्ध होती है। लगातार जो है राजनीतिक पार्टियों के लोग तमाम बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर कहीं अता पता नहीं देखने को मिलता। तो कहीं न कहीं ये और बात हमेशा जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं को लेके, महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, शौच के लिए जाएंगी तो सुरक्षित नहीं रहेंगी, तमाम बातें राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन धरातल पर वो कहीं नजर नहीं आते। और ये देश के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों के लिए कहीं न कहीं ये जनता धीरे धीरे जनता के मन में ये बातें बैठती जा रही है कि नेता सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर वो योजनाओं का क्रियान्वयन देखने को नहीं मिलता है। जी बिल्कुल मनोज, 10 साल से शौचालय और पानी की मांग को लेकर महिलाएं गुहार लगा रही है, प्रशासन से लगातार शिकायत भी की जा रही है, फिर भी प्रशासन कान में रुई डालकर क्यों बैठी हुई है? अभी तक क्यों इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया? कहां विफलता? जी आपको बता दूं कि प्रशासन को जैसे कोई योजना जो है राजधानी से निकलती है तो जमीन पे जाने के लिए उसमें बजट की समस्या आती है, उनके स्वीकृति की समस्या आती है, तमाम बातें सामने निकल कर आती है। तो जिसकी वजह से सिर्फ नेताओं के बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, उनको सिर्फ चुनाव में वोट लेने का मकसद उनका रहता है कि किसी तरह से जनता उनकी लुभावनी बातों में फंस कर उनको वोट दे दे। लेकिन जब वही बात करें, जनता के हित की बात करें, जनता के सरोकार की बात करें, जनता की सुविधाओं के लिए बात करें, तो कहीं न कहीं बजट का समस्या रोना रोने लगते हैं। और किसी पर हर तरह से देखा जाता है कि योजनाओं को सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है, तो और कुछ जो प्रशासनिक अमले की भी विषय बात कर ले। बिल्कुल, ऐसे में महिलाएं 10 साल से ये संघर्ष कर रही है और लगातार गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। बजट को लेकर इस तरीके के से महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जशपुर, मानपुर, मोहला और सूरजपुर कलेक्टर को बदल दिया गया है। इसके अलावा नए जनसंपर्क आयुक्त के पद पर आईएएस रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक आईएएस जन्मेजय मोहबे को वर्तमान कर्तव्य के साथ साथ संचालिक महिला और बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा आईएएस जगदीश सोनकर को संयुक्त सचिवालय मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है। मानपुर मोहला कलेक्टर आईएएस एस जयवर्धन को सूरजपुर कलेक्टर बनाया गया है। तो 10 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का तबादला किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बच्चों से भरी स्कूल बस सोन नदी में पलट गई। स्कूल बस में करीब 15 बच्चे सवार थे। ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया है और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हसौद थाना क्षेत्र के पिसौद गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार रोज की तरह एक स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर सोन नदी में पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गया। ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को बाहर निकाला गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोडंडा झरिया की सहायता समूह की महिलाओं को 6-6 लाख के सम्मान से 40 महिला सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं सब्जी की खेती और व्यापार, आचार, पापड़, रेशम विभाग के कोषा कार्य और अन्य रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। आपको बता दें कि सीएम साय ने 21 बिजली सखी को बिजली किट भी प्रदान किया। वहीं बलरामपुर जिले में वार्ड फनगर तहसील कार्यालय के एक कानूनगो को रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में सहायक ग्रेड के 2 अधिकारी रमाशंकर पटेल नक्शा और खसरा B1 निकालने के बदले एक ग्रामीण से 200 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं।
जिससे तंग आकर ग्रामीणों के द्वारा रिश्वत अधिकारी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर बाडरफनगर एसडीएम ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। वहीं भिलाई नगर निगम और दुर्ग जिले के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापना के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुआ है। इसमें नगरपालिका निगम भिलाई, CBDA और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट का निष्पादन हुआ, जिसमें नगरपालिका निगम भिलाई, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, चरोदा के वहां से निकलने वाले गीले कचरे को संबंधित एजेंसी को पहुंचाकर दी जाएगी, जहां इस पर और इसके माध्यम से संबंधित एजेंसी द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा निरंतर प्रयास के बाद भारत सरकार का उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। भारत पेट्रोलियम एवं CDBA के बीच में भिलाई नगर निगम द्वारा जो MOU साइन किया गया है वह बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में पहली बार वो प्लांट लग रहा है, जिसमें शहर से निकलने वाले जो गीले कचरे हैं उसके प्लांट बनेगा, वहां पर जाकर के बायोगैस बनेगा, उस बायोगैस से गाड़ियां चलेंगी। तो एक अच्छा प्रयास है, कचरे का निष्पादन भी हो जाएगा, काम हो जाएगा। और हमारे रायपुर, बिलासपुर, बाकी जगह एजेंसियां भी लगी हुई हैं, लेकिन हम भिलाई नगर निगम आदरणीय कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में आयुक्त बजरंग दुबे जी द्वारा जो निर्णय लिया गया और बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ है, और उससे शहर को बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारे विधायक जी, महापौर जी भी बहुत खुश हैं कि ये फैसले से क्या होगा, शहर से निकलने वाले जितने भी होटलों के कचरे हैं, घर के कचरे हैं, सब्जी मंडी के कचरे हैं, उन सब का निपटान भी हो जाएगा और उससे आउटपुट मिलेगा और हमको लाभ मिलेगा। वहीं सूरजपुर जिले के ग्रामजूर में जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर ग्रामीण और जमीन के मालिक के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में 2 ग्रामीण लहूलुहान हो गए। बता दें कि 90 से ज्यादा एकड़ जमीन का ये मामला है, जिस पर ग्रामीणों ने 40 वर्षों से कब्जा कर रखा है। जमीन पर अतिक्रमण कर गांव वाले अपना अधिकार जमा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का ये आरोप है कि जमीन के मालिक गैर कानूनी तरीके से दस्तावेज बनाकर अवैध अतिक्रमण कर कई सालों से खेती कर रहे। अतिक्रमण को लेकर आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं अधिकारी एवं सूरजपुर कलेक्टर को आवेदन के देने के बाद भी उचित कार्रवाई न करने से दोनों पक्षों में खूनी झड़प हुई। कुछ किसानों को लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि पट्टा प्राप्त हुआ था। ग्रामवासियों का कहना है कि वो पट्टा फर्जी तरीके से प्राप्त हुआ है। चूँकि इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण चला है और अभी राजस्व मंडल में प्रक्रियाधीन है। तो वर्तमान में वो अभिलिखित भूमि स्वामी है। ऐसी स्थिति में उनका जो फसल है उसको जब्ती करना माननीय न्यायालयों का मानना हो जाएगा। शेष जो 60 एकड़ है उसमें प्रशासन के द्वारा फसल जब्ती करने का प्रयास किया गया। ग्रामवासियों को समझाइश दिया गया कि कानून अपने हाथ में ना ले, प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, किंतु उनके द्वारा प्रशासन की समझाइश को दरकिनार करते हुए बलपूर्वक फसल को काट कर अपने घर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि उनको समझाइश दिया गया है और किसान के आवेदन पर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।